नारे रिसालत, शान औलिया, अजमतो शान मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत को शेर के साथ माइक के हवाले करूँगा कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। यह अलग बात है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। अरे हमारा सिलसिला ऐसे बुजुर्गों से जा मिलता है जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। कैफो सुरूर न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क हैं करीने की बात करते हैं। कैफो सुरूर न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क हैं करीने की बात करते हैं। और शह मदीना की बातें सभी नहीं करते, शह मदीना की बातें सभी नहीं करते, अरे नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। माइक और फोन पर हजरत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब अकबरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक दिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान शमाए ज़ियाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहरे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। और तेरा गला घोंट दिया अहले मदरसा ने, तेरा गला घोंट दिया अहले मदरसा ने, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत हैं अगरचे जमात की आस्तीनों में मगर, बुत हैं अगरचे जमात की आस्तीनों में मगर, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ुव्वते सुल्तान व अमीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ुव्वते सुल्तान व अमीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हैबते मर्द फ़कीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हैबते मर्द फ़कीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ बावक़ार हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम सामईन किराम, इज़्ज़त माफ़ ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बड़े खुश नसीब हैं
कि जिन्होंने बहुत ही काविश और कोशिश के बाद आज का ये जलसा सजाया और उर्स सरापा कुद्स शाह कातियार मखदूम मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह और सरकार महमूदुल औलिया हुज्जतुल वासिदीन सनदुल कामिलीन अशाह सैयद महमूद शाह जीलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान और तमाम खानवादे लूनी शरीफ, तमाम बुज़ुर्गान नक्शबंदिया की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये जलसा सजाया गया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सब को कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। मैं आप हज़रात की खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मुकर्ररा पे पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा हूँ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, फिर भी बड़ी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयार मोहब्बत में हाज़िरी हो चुकी है। अब जो भी माफ़ी ज़मीर आप हज़रात की खिदमत में मैं अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलमा हक़ जारी फरमाए। आमीन सुम्मा। और आज का ये जलसा आपने मंसूब किया है सिलसिला नक्शबंदिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह ताला उर्स की तकरीब से और ख़ानदान लूनी शरीफ के बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह, इन तमाम तर चीज़ों को आप मुझसे अच्छे उलमाए किराम से हमेशा सुनते रहते हैं। मुझसे पेशरो ख़तीब मेरे बिरादर अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब सल्लल्लाहु से आपने बहुत बेहतरीन और नायाब खिताब समात किया है और मैं भी उसी कड़ी की एक छोटी सी कड़ी हूँ जो आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। इन तमाम तर चीज़ों को अर्ज़ करने से पहले मैं एक बुनियादी चीज़ अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि यह औलिया अल्लाह का सिलसिला, ये सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, जितने भी सलासिल हक्का हैं हमारे सर और आँखों पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरफ़ा आलम में जो भी नूर फैला हुआ है, ये जितनी भी बरकतें बांटी जा रही हैं, ये जितना भी नूर तकसीम किया जा रहा है, इनका सबब और इनकी ये रूहानियत, इनकी ज़िंदगी का उठना बैठना तौर तरीक़ा, ये तमाम तर चीज़ें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बखूबी मालूम है। इंसान का वजूद देखिए कि इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक इंसान का जिस्म है और उस जिस्म के अंदर एक इंसान की रूह है। जी जी। और जिस्म और रूह जब दोनों इकट्ठा होते हैं तो एक इंसान का सरापा बनता है, कि इंसान सामने आता है। अगर जिस्म से रूह को जुदा कर दिया जाए तो इंसान नहीं रहता बल्कि वो मैयत बन जाती है। हमारा जिस्म और हमारे जिस्म में हमारी रूह, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं और जिसे हम सांस भी कह सकते हैं, जान भी कह सकते हैं, हमारे वजूद के अंदर जो हमारी रूह है, इस रूह के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। मेरे हबीब ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए ये रूह अम्रे रब्बी है, ये अल्लाह का अम्र है। यानी ये जो रूह हमारे जिस्म में है, ये रूह आलम बाला से आई है, ये रूह आलम अम्र की चीज़ है और हमारा जिस्म आलम खल्क की चीज़ है। आलम खल्क से मुराद ये है कि हमारा जिस्म जिन चीज़ों से बना है वो अनासिर अरबा, हवा, आग, मिट्टी, पानी, वो तमाम तर चीज़ें जो भी हैं हमारे जिस्म से यानी लाजिम जो बनती हैं वो सारी ज़मीन से ली गई हैं। जिस्म का ये कालिब बना के मेरे रब ने इसमें जो रूह डाली थी वो आलम बाला से आई थी और उस रूह को अंदर डाला। डालने के बाद अब एक इंसान तरतीब पाया है, हमारा जिस्म भी है और जिस्म में रूह भी है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो जिस्म का एतबार नहीं किया जाता, एतबार रूह का किया जाता है।
और रूह ही सब कुछ होती है। सबब ये है कि रूह अगर नहीं है तो हाथ हिलेगा नहीं, रूह अगर नहीं है तो आंख देखेगी नहीं, अगर रूह नहीं है तो जुबान बोलेगी नहीं, अगर रूह नहीं है तो कदम चलेगा नहीं है। तो साबित हुआ कि हमारे जिस्म का दारो मदार जो भी है वो हमारी रूह पर है, हमारी सांस पर है, हमारी आत्मा पर है। अब ये देखना है कि हमारा ये जो जिस्म है ये बना था ज़मीन से, हमारी रूह आई है आलम बाला से। समझाने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि जिस्म नीचे से बना है, रूह ऊपर से आई है। अब जिस्म को क्या क्या चाहिए, जिस्म की क्या क्या ज़रूरतें हैं, जिस्म को कौन कौन सी चीज़ें मुफीद हैं, जिस्म की जितनी ज़रूरतें हैं, अब अगर आप मुताला करेंगे तो सारी चीज़ें ज़मीन से ली जाती हैं। जिस्म को खुराक चाहिए तो भी ज़मीन से ली जाएगी, जिस्म को पानी चाहिए तो भी ज़मीन से लिया जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जिस्म भूखा भी होता है, जिस्म कमज़ोर भी होता है, जिस्म बीमार भी होता है, तरह तरह की शिकायतों के साथ ये हमारा जिस्म मुतसिफ है। लेकिन जिस्म को भूख लगती है तो आप रोटी खिला दो, भूख मिट जाएगी। अगर जिस्म को प्यास लगती है तो पानी पिला दो, प्यास बुझ जाएगी। जिस्म का अगर इलाज और बीमार हो तो किसी डॉक्टर, हकीम, तबीब को दिखाओ तो आपकी सेहत के लिए वो कोई इंजेक्शन दे देगा तो आपका जिस्म तंदुरुस्त हो सकता है। लेकिन इसी जिस्म में हमारी रूह और आत्मा भी है और जिस्म के साथ साथ रूह भी रहती है। तो रूह को भी भूख लगती है और रूह को भी प्यास लगती है। और जब जिस्म को भूख लगे तो रोटी खिला दो, भूख मिट जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूह को भूख लगे तो इसको क्या हम ग़िज़ा देंगे, अगर रूह को प्यास लगे तो कौन सी से ग़िज़ा खिलाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अगर जिस्म भूखा हो तो रोटी खिला दो, उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन अगर रूह को भूख लगे तो रोटी से रूह की भूख ख़त्म नहीं होती, बल्कि रूह की भूख अगर ख़त्म करनी है तो बारगाह किबरियाई में सजदा करना पड़ेगा। रात की तारीकी में उठ के हमें तिलावत कुरान करनी पड़ेगी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, यानी तौबा के आंसू बहाने पड़ेंगे। ये जब जब हमारी रूह को भूख लगती है तो अल्लाह का खौफ देके इसको, इसकी भूख मिटाई जा सकती है और इसके मुस्तफ़ा का पानी पिलाकर इसकी प्यास मिटाई जा सकती है। अब अमर यहाँ तक साबित हुआ कि जिस्म भूखा हुआ तो रोटी खिला दी, और जब जिस्म के साथ रूह को भूख लगी है तो बंदा सजदा करता जा, तेरे रूह की भूख खत्म होती जाएगी। अब इसका आसान सा जवाब ये है, अगर यानी रूह को भूख लगे तो खौफे खुदा का खाना खिला, अगर रूह को प्यास लगे तो इसके मुस्तफ़ा का पानी पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जिन्होंने ये काम किया है मंजिल उन्हें मिलती है, और जो ये काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ जलसे ही करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जलसों तक की महदूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वैसे तो रूह को वो खुराक नहीं देते, लेकिन जिन्होंने रूह को खुराक दी थी हमारा ताल्लुक उनसे है। जी जी। जिन्होंने रूह को ग़िज़ा पहुंचाई थी हमारी निस्बत उनसे है। सबब यह है कि मेरे दोस्तों, कि रूह को जब वक्त पे ग़िज़ा मिलती जाएगी तो रूह ताकतवर और तंदुरुस्त बनती जाएगी। जिस्म को रोटी खिलाते हो तो जिस्म मोटा होता है, और आजकल तो खाने पे इतनी तवज्जो मरकूज हुई है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ जिस्म को ही खिलाया जा रहा है। हम इस दुनियादारी में, उस दुनिया के माहौल को देखते हुए हम ये भूल गए हैं कि जैसे जिस्म को भूख लगती है वैसे रूह को भी भूख लगती है, वैसे रूह को भी प्यास लगती है। लेकिन हमने इस चीज़ की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी है, और जब तवज्जो नहीं दिए तो क्या हुआ है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि रूह भूख से खुद मर जाती है, प्यास से खुद मर जाती है। सच्चे लोग वो होते हैं जो रात की तारीकी में उठ के अपनी रूह को वक्त पे ग़िज़ा पहुंचाते हैं, और जब ग़िज़ा पहुंचाते हैं तो रूह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलें तय करती है, और मंजिलें तय करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि रूह रूहानियत का रूप धार लेती है। जिस्म को अगर खाना दो तो जिस्म की जिस्मानियत बढ़ जाएगी, लेकिन रूह को अगर सजदे की ग़िज़ा दी जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये
रूह रूहानियत में तब्दील हो जाती है। अब बंदे का फर्क मालूम करो तो यूं कर सकते हो, अगर रूह वाला चले, अगर ठोकर लगे तो पांव जख्मी हो जाएगा, लेकिन रूहानियत वाला चले और पत्थर पे पांव रखे तो पत्थर पिघल जाएगा। अगर रूह वाला देखे तो दीवार आड़ बन जाएगी, रास्ता रोक लेगी, लेकिन रूहानियत वाला देखे तो लोहे महफूज की तहरीर भी पढ़ सकता है। रूहानियत वाला देखे तो जमीन की सतह नजर नहीं आएगी, वह तहत सरा को भी देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि रूहानियत वाला इधर देखे तो दीवार नजर आए और नजर उठाए तो मदीने का ताजदार नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शानो मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। रूहानियत की मंजिल जब कोई बंदा तय करता है, वो जिस्म को इतना ही देते हैं कि जिससे वो क़याम में खड़े होकर अल्लाह की बंदगी कर सके। और रही बात रूह की, तो उनकी पूरी तवज्जो रूह पे रहती है, और जब रूह पे रहती है तो रूह को इतना मुतबर्रक कर देते हैं और रूह को इतनी ताकतवर बना देते हैं कि वो रूहानियत में तब्दील हो जाती है। और रूहानियत की शक्ल जब धार लेती है तब उनका मकाम और मर्तबा, उनकी मंजिलत, उनकी रिफ़त इतनी बुलंद और बाला हो जाती है कि वो दुनिया से यानी बिल्कुल अलग और जुदा हो जाते हैं। वो रहते हमारे बीच में हैं, लेकिन उनका अंदाज जुदा होता है, उनका उठना बैठना, उनके खाने पीने के तौर तरीके, उनके जिंदगी गुजारने के तरीके सारे जुदा होते हैं। सबब यह है कि हम रूह वाले हैं, वो रूहानियत वाले हैं। रूह वाले सब हैं, लेकिन रूहानियत वाला कोई कोई है। इस तरह से करने वाले और रूहानियत को पानी पिला पिला के रूहानियत के आला दर्जे पे फाइज होके जब बुलंदियां मिलती हैं तो मकाम कितना बुलंद होता है। मेरे दोस्तों, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत उठा के देखिए, मोइनुद्दीन की सीरत उठा के देखिए, महमूद शाह जिलानी की सीरत उठा के देखिए। ये तुम्हें बताएंगे कि दुनिया वालों तुम तो रूह में उलझ के रह गए, लेकिन रूहानियत वाला अगर देखना हो तो दूर जाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके एक दिन दरबार महमूद शाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और इस चीज को महसूस कराना, और आप बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, और मैं यानी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप तकरीर सुन रहे हैं या मुझे टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप चुपचाप बैठे रहिए, और तकरीर सुन रहे हैं तो थोड़ा आपको साथ भी देना पड़ेगा ताकि गाड़ी मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि आजकल जलसों में लोग टेस्ट बहुत किए जाते हैं और टेस्ट के तौर पे यानी उसको दे, और इसी वजह से हमारे जलसे भी यानी बिल्कुल एक अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं और अलग तरीकों से जलसों को रंग दे दिया गया है। इल्ला माशाल्लाह, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं यानी इस्लाही गुफ्तगू करने वाला बंदा हूँ, लेकिन आज आपने मुझे फजीलत पे बुलवाने के लिए यानी बुलाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर खाने की बात करने में शर्म महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मिला है वो दरे महमूद पिया से मिला है। हम तो क्या, हमारे जैसे कितने हैं कि जिनकी ज़िंदगी उस चौखट से बनी है। सबब यह है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महमूद शाह जिलानी, ये हमारा पीर खाना है, और हजरत महमूद शाह जिलानी का जो पीर खाना है वो मुलाकात यार शरीफ है, वो शाह कातियार का दरबार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन, ये जितने भी मशाइख नक्शबंदियाँ हैं, इनके सिलसिले पे नज़र डालिए, ये कौन लोग थे, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी तारीख और हिस्ट्री देखिए तो समझ में आता है कि ये कहां से चले थे, कहां पहुंचे, और इन्होंने क्या क्या खिदमतें की हैं। मेरे जैसा मौलवी एक तकरीर करके न जाने अपने आप को कितना बड़ा समझ लेता है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमान आ फकीर कजकुला है, रमी दसीनाऊ सोज़ है, दिलश नालद चरा नालद नदानद निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह। एक वो मुसलमान था कि जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग रोशन रहता था, हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन रहता था। वो जिस गली से गुजर के जाता था ज़माना उसे सलाम करता था, दुनिया उसके कदम चूमा करती थी। सबब यह था कि वो दरे रसूल का फ़कीर था, और जो दरे रसूल का फ़कीर हो वही दुनिया का ताजदार होता है, वही दुनिया का बादशाह होता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और ये एक ऐसी अजीम दास्तान है मेरे दोस्तों, क्योंकि फ़कीरी का रंग जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम फ़कीर का मतलब ही नहीं समझते, फ़कीर कहते किसको हैं। हमने फ़कीर उसको समझा जो जुमेरात को मांगने के लिए आता है। फ़कीर वो नहीं होता, फ़कीर तो मेरे आका के दर का होता है। और एक बिल्कुल वाज़ेह और मशहूर तारीफ ये है, फ़कीर उसे कहते हैं जो सिर्फ एक दर से मांगता है, और जो एक दर नहीं दर दर मांगे वो फ़कीर नहीं होता, वो भिखारी होता है। और जो फ़कीर होता है वो मोहम्मद अरबी के दर से मांगता है। उसे पता है, क्योंकि मेरे आका की शान ये है, वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिम, अताएं रब की है, तक़सीम मैं करता हूँ। अब सारी कायनात खैरात लेने मदीने जाती है, और जो मदीने का फ़कीर बना वही दुनिया का बादशाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। और जो मदीने का फ़कीर ही नहीं बना, जो अपनी अना ही मनवाता रहा, अपनी अजमत ही मनवाता रहा, लोगों मुझे मानो मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही इशारा करूँगा तो छूट जाओगे, जो ये कहते रहे, नहीं मेरे दोस्तों, ये मकाम इंसानियत, ये मकाम किरदार मुसलमानी नहीं है। हकीकत क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी किरदार को अगर देखेंगे तो ये ख़ानदान जिसके लिए हम यहाँ मौजूद और जमा हुए हैं, ये कौन लोग हैं और कहाँ से चले थे और कितना सफ़र काटा है और इन्होंने कितने रास्ते तय किए हैं, तब ये इल्म का नूर फैला, तब ये इल्म की नहरें फैली हैं, ये चश्मे उबल पड़े हैं। ये थे कहाँ मौलाना, ये थे कहाँ आलिम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं मुख्तसर एक खाका अर्ज करके अपनी बात को आप तक रखूँगा और अपनी तकरीर को इख्तिताम तक ले जाऊँगा। मुख्तसर खाका ये है कि ये रूहानियत के ताजदार, ये रूहानी सफ़र करने वाले, ये इंसानों को खुदा से मिलाने वाले, इनकी सीरत क्या है, इनकी सूरत, इनका मकाम, इनका मर्तबा क्या है। ये लूनी शरीफ में फ़कीरों का ख़ानदान आबाद है। ये कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ डेरा डाल दिया है। अगर तारीख दोहराओगे तो ये बगदाद से चले हैं, बगदाद से चले, बगदाद से चलने वाला ये काफिला नूर, ये मेरे आका के दर के गुलाम, ये बगदाद से चलने वाले। उनसे पूछो आप वहाँ से क्यों चले थे, क्योंकि ये मेरे आका के दीन के सिपाही हैं, तो उन्होंने वही काम करके दिखाया है। और बताऊं इससे बड़ी बात यह है, मेरे आका के सहाबा की तादाद 1 लाख यानी 24,000 कमो बेश या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अरब ममालिक में चले जाएं और अरब कंट्री में चले जाएं, तो अगर आप वहां मालूम और सर्वे करेंगे तो 12,000, 10,000 और बहुत ज़्यादा तो 20,000 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें आपको अरब में मिलेंगी, बाकी सारे सहाबा अरब से बाहर मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जो अरब के रहने वाले थे, रहने वाले तो मक्के के थे, लेकिन उनका मज़ार किसी का यानी फ़लस्तीन में है, किसी का सीरिया में है, किसी का मिस्र में है, किसी का हिंद में है, न जाने ये कहां कहां तक चले गए हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे आका के दीन के सिपाही थे। ये कमर बांध के अरब से निकले थे और दीन को घर घर तक पहुंचाया था। तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला ये खानदान वहां से चला है। और चलते चलते लेनी बगदाद से चला तो रास्ते तय करते करते कहाँ पहुँचा? ये रास्ते तय करते करते ये बदायूं यूपी पहुँचा। अल मुख्तसर ये है वहाँ से पंजाब, और पंजाब से राजस्थान आया, और राजस्थान से ये तशरीफ़ लाता हुआ ये मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका के मुक़द्दस ख़ानदान के फूल जो वहाँ से चले थे, जो ये गागोदर आए थे, गागोदर के मकाम पे जो पहुँचे थे, इनमें 2 ही हस्तियाँ थी जो 2 सगे भाई थे। एक का नाम मोहम्मद शाह है, एक का नाम अहमद शाह है। 2 सगे भाई यहाँ इकट्ठा हुए आपके गागोदर में। अब यहाँ से सफ़र जब जारी हुआ है तो कहाँ का सफ़र जारी हुआ है? एक भाई ने सफ़र वापस राजस्थान का किया, जिसे दुनिया अहमद शाह जिलानी कहती है, जिनका मज़ार बाड़मेर शहर में मौजूद है। और एक मर्द कलंदर ने यानी गागोदर से आगे का सफ़र किया, और सफ़र करते करते सरजमीन लूनी शरीफ में जाके फ़रोकश हो जाते हैं और वहाँ अपना डेरा डाल देते
रहते हैं। सबब ये था अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लूनी शरीफ की सरजमीन पे जिसने सबसे पहले कदम रखा था ख़ानदान लूनी शरीफ में से वो सैयद मोहम्मद शाह जिलानी, जो सरकार महमूद पिया के दादा जान थे, वो वहाँ हाजिर होते हैं और वहाँ के लोगों ने शिकायतें लगाई हैं। और जब शिकायतें लगाई हैं तो इस अंदाज से लगाई है कि आप यहाँ रहने आए हैं, ये तो समंदर का किनारा है, यहाँ का पानी यहाँ लोगों को रहने नहीं देता, यहाँ कई बार दरिया का सैलाब आता है तो न जाने कहाँ से कहाँ तक ये यानी गांव दर बदर लोग हो जाते हैं, आप कैसे रहेंगे। कुर्बान जाऊं सैयद मोहम्मद शाह जिलानी की जात और अजमत पर। वो वहाँ से चले थे, कहाँ समंदर का किनारा उन्होंने दिखाया तो अपनी मुकद्दस यानी लकड़ी से जाके उन्होंने लकीर खींच दी थी और लकीर खींच के बताया था कि समंदर के पानी आज के बाद यहाँ से आगे मत आना। और दिन और आज का दिन एक खतरा भी वहाँ से आगे नहीं आता है। वो निशान जो लकड़ी का था वो आज भी मौजूद है। ये अल्लाह के वली होते हैं, ये रूहानियत के ताजदार होते हैं। लूनी शरीफ में ये किला बाद में बना था और किला बनाने वालों के आबा अजदाद पहले बगदाद की खैरात लेके डेरा डालते हैं। जब वहाँ मौजूद अल्लाह के बंदे की वो सारी जिंदगी वहाँ गुजरती है। हजरत सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सबसे पहले वो बुजुर्ग हैं जो लूनी शरीफ में तशरीफ लाए। और जब वहाँ तशरीफ लाए हैं तो उनके तकरीबन यानी 6 बेटे हैं हजरत मोहम्मद शाह जिलानी के, जिनमें सबसे बड़े बेटे सैयदना अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मज़ार लूनी शरीफ में मौजूद है, जिनका जन्म गागोदर में हुआ था। हजरत शाह अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सबसे बड़े भाई हैं। और एक उनके भाई जिसका नाम हजरत अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, एक मुतबहिर आलिम दीन और एक कई किताबों के मुसन्निफ, शायर, मुनाजिर, हज़ार सिन्फ़ें उनमें मौजूद हैं। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ उनका मज़ार है, जहाँ से मैंने सफ़र किया है वहाँ से चंद फासले पे हजरत शाह अब्दुल सत्तार जिलानी का मज़ार है, जो सरकार महमूद शाह जिलानी के सगे चचा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव का नाम कूड़ा है, एक छोटा सा कस्बा है। मैं पूछना चाहता हूँ, रहने वाले तो लूनी शरीफ के थे, लेकिन मज़ार वहाँ क्यों बना है? लूनी शरीफ में पैदा होने वाला ये मर्द दरवेश, उसने अपना डेरा राजस्थान की उस सरजमीन पे डाला, इसका मज़ार वहाँ क्यों बना? तो जवाब सिर्फ इतना ही है कि ये नबी के दीन के खादिम थे, इनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ दीन की बात और दीन की खिदमत करते हैं। ये दुनिया में आई इसलिए है कि नबी के दीन की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे, ये मेरे आका के यानी घर का ये मुकद्दस खानवादा जो आबाद लूनी शरीफ में हुआ। कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह जिलानी की सीरत पर, कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह की जिंदगी पर। क्या अल्लाह ताला ने हुस्न दिया था, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें सूरत अता की थी, चेहरे पे पर्दा रहता था। अरे वो अली अकबर शाह जिलानी जिसका बेटा महमूद शाह जिलानी हो, अरे जिसके बेटे का जवाब नहीं उसके बाबा का जवाब कहाँ से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप निस्बत वाले हैं, कोई कुछ भी कर ले लेकिन जिंदगी मेरे दोस्तों वाबस्ता रखिए उस खानका से। ये अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ऊंट पर बैठे हैं और जो हल्काए नक्शबंदिया में बैठते थे और जिक्र फिक्र करते थे, वजद तो इतना था कि खुद तो खुद उनकी बारगाह में जो बैठने वाले थे उनका हाल ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी जब रूहानियत का और विजदानी कैफियत तारी होती थी तो लूनी शरीफ से सफ़र करते थे और मुलाकात यार चले जाते थे। अब सुनते नहीं, औलिया अल्लाह की सीरत कभी आपने पढ़ी नहीं या सुनी नहीं कि ऐसे भी वली गुजरे हैं कि असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत असर यानी असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। तो ये कैसे चले जाते थे, ये कैसे जाते थे? कोई दूर नहीं है। मौलाना रूम एक मिसाल देते हैं, एक चींटी की जिसे आप कीड़ी कह सकते हैं। वो साहिल समंदर पे रोती है और वो जब रोती है तो क्या कहती है
कहती है ऐ मदीने के ताजदार, ये हाजियों के काफिले तेरे मदीने आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा वजूद लेके कैसे आ सकती हूँ? ये पहाड़ियां, ये समंदर, मैं तेरे मदीने आना चाहती हूँ। वो चींटी रो रही थी समंदर के किनारे पे। जब वो रोई, वो तड़पी, उसने आह भरी, क्योंकि ये बात जहन में रहे, मेरा नबी जिस तरह हमारा नबी है तो उस चींटी का भी नबी है, उस कीड़ी का भी नबी है। जब चींटी ने दिल से फरियाद की, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। उसने दिल से पुकारा था तो गैब से आवाज आई, ऐ मुझे पुकारने वाली चींटी, मुड़ के देख, ये फ्लाइट मदीने से हमने भेजा है। चींटी ने देखा तो एक सफेद रंग का कबूतर है। आवाज आई, चींटी इसके परों में बैठ जा, ये उड़ेगा, ये मदीने आएगा और तू भी साथ साथ में मदीने आएगी। कहने का मतलब ये है जो दिल से पुकारते हैं वो इस दौर में भी यानी आंखें बंद करें तो मदीने का दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। लेकिन उनका जो टारगेट होता है वो सिर्फ मदीने के नबी की जात होती, उसके अलावा नहीं। फिर वो यानी सोच समझ के, मसला पूछ के, फतवा पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए। अकीदत और मोहब्बत में हम सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन जिसका टारगेट मदीना हो, मेरे आका के दीन की नौकरी और चाकरी हो, उन लोगों के नाम के जलसे होते हैं। वरना लोग तो बहुत दुनिया से जाते हैं, कोई फातिहा भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये सदियां बीत जाती हैं, उनके नाम के लोग जलसे क्यों मना रहे हैं, उर्स क्यों मना रहे हैं? क्या ये उक़दा खुला नहीं? क्या ये बात हमें समझ में नहीं आती कि ये फकीर, मुसल्ला संभालने वाले, ये मस्जिद में रहने वाले, ये खानका में हू करने वाले, ये लोग इतनी मंजिल कैसे पा गए हैं? तो का ये इज्जतें तो मेरा खुदा देता है, और जो दीन की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। यानी वो जब जमीन पर चलता है तब भी फैज का दरिया होता है, और जब वो ज़ेरे जमीन जाता है तब भी फैज का दरिया जारी रहता है। 4 तरफ आलम में, पूरी दुनिया में उनके फैज की बारिश होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनका फैज किस कदर है, कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये रूहानियत के ताजदार सरकार अली अकबर शाह जीलानी, अपने वालिद का आखिरी वक्त आया, करीब बुलाया का बेटा तेरे मुकद्दर में मैं देख रहा हूँ, तू कादरी भी है तो तेरे मुकद्दर में नक्शबंदी भी है, तू नक्शबंदी सिलसिले से मुंसलिक होगा। का बाबा बता दीजिए। वालिद मोहतरम ने फरमाया कि नहीं, ये तेरा खुद का मकसद है, ये खुद मकसद तलाश करना पड़ेगा और ये खुद जाके ढूंढ के हासिल करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। हजरत शाह अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई मामूली नाम नहीं है, एक अजीम अल्लाह के वली का नाम है, जो चलते हैं एक काफिला लेके राजस्थान पहुंचे हैं, राजस्थान से पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब से फिर बगदाद आए हैं, बगदाद मोहल्ला से उन्होंने मदीने तैयबा का सफ़र किया है, हरमैन शरीफैन पहुंचते हैं। और आप सुनते रहते हैं उलमाए किराम से कि वो हज करके फिर यानी मदीना पहुंचे हैं, मस्जिद नबवी में रहे हैं, और उनके चेहरे पे विलायत का नूर देख के बड़े बड़े वहाँ के मशाइख ने उन्हें सनदें, इजाज़तें अता फरमाई हैं, जो सनद और इजाज़त आज भी ख़ानदान के पास मौजूद है। लोग तो उंगली उठाने की आदत है तो उठा देते हैं, कोई कहाँ से चल के आ जाते हैं तो न जाने कैसी कैसी बातें कर देते हैं, सैयद नहीं है, फला नहीं है, ये तमाम तर बातें करके अपना सिक्का मनवाने रहते हैं। लेकिन जिस सैयद की मैं बात कर रहा हूँ उसे सनद मार्केट से नहीं मिली, उसे सनद मदीने से मिली है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महमूदुल औलिया, फैज़ाने अली अकबर शाह जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि मार्केट में सनदें बहुत बांटी जा रही हैं, मार्केट में सनद और खिलाफत, ये तो दौर हम बहुत पीछे आ चुके हैं। इस दौर में तो यानी
आप गए और खिलाफत मिल गई। आप कितना पढ़े हुए हैं, आप दरस निज़ामिया किया हुआ है, आप फिक़ा जानते हैं, तफसीर जानते हैं, उसूल तफसीर जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस बंदे को मस्जिद नबवी में सनद दी जा रही हो, जिस बंदे को मस्जिद नबवी के शेख और वहाँ दरस हदीस देने वाले लोग इजाज़त यानी हिज़्बुल यानी बाहर यानी कसीदा बुर्दा शरीफ और दलाइलुल खैरात शरीफ की इजाज़त जिसे मिल रही हो, अब मुझे बताओ उसका मकाम कितना बुलंद और बाला होगा। ये सारी इजाज़तें अरबी में लिखी हुई आज भी मौजूद हैं। मेरा कलंदर मदीने से लौटा है, लेकिन अभी भी दिल में ये बात थी, मेरा बाबा कह गया था कि तू नक्शबंदी बनेगा। अब मुझे नक्शबंदी पीर तलाश करना है, तो वो पीर तलाश करने के लिए कभी मुल्तान कभी लाहौर, ये कोई खानका बर्र सगीर की नहीं छोड़ी। वो इसी तरह तलाश में लगे रहे कि मुझे मेरा मुद्दा मिले। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। जमाना ऐसा था मेरे भाई के लोग जाते थे, तलाश करते थे पीर कामिल की, और पीर मिलना बहुत मुश्किल होता था। जी जी। और यहाँ मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, आप खुद मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि माहौल से आप वाकिफ़ हैं। उस दौर ऐसा दौर था कि लोग तलाश करते थे कि पीर कामिल मिल जाए, जब तक यकीन नहीं आता था, और जब तक यकीन नहीं आता था तो बैत नहीं करते थे। और आज चल के लोग आते हैं कि मुरीद बनना तो हम बना लेते हैं। और फिर यानी वो जमाना ऐसा था कि जैसे पीर थे वैसे मुरीद थे। अब ये जमाना है कि जैसे मुरीद हैं वैसे लोग पीर बन गए हैं। और ये हकीकत से लोग नजर चुराते हैं। और फिर आके मैं यहाँ एक बात रुक के अर्ज करूँ, अगर आपको खराब ना लगे, क्योंकि जो चीज मैं यानी बयान करने की आदत रखता हूँ वो कह देता हूँ। जुब्बा कुब्बा ये सारी चीजें यानी बयान करके अपनी अजमत मनवा के अपनी तरफ माइल करके फिर लोग चले जाते हैं और सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि जन्नत चाहिए तो मेरे साथ आना, मैं जन्नत दे दूंगा। हालांकि उन लोगों से पूछो तकवा और तारत के साथ 5 सजदे करते हो, तुम्हें मालूम है तुम जन्नत की बातें कर रहे हो। जन्नत कितनी मुश्किल से मिलती है। जन्नत यूं बांटी जाती है जलसों में, जन्नत यूं दे दी जाती है। अगर जन्नत मिलनी कैसे होती है, जन्नत का रास्ता कैसे पाया जाता है, जन्नत में ठिकाना कैसे मिलता है, ये आज के मौलवी से मत पूछ, ये आज के चालू पीर से मत पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो अजमेर की पहाड़ियों में लेटे हुए गरीब नवाज से पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो लूनी शरीफ के महमूद शाह की जिंदगी से पूछ। जन्नत कैसे मिलेगी तो अली अकबर शाह जिलानी के चरणों में हाजिरी दे के और हाथ बांध के अर्ज कर, ऐ मदीने से सनद लाने वाले ये तो बता जन्नत कैसे मिलेगी। तो मजार से आवाज आएगी, ऐ मुझे मानने वाले अगर जन्नत चाहिए तो जलसा करके छुट्टी मत करना। जब अज़ाने फजर हो तो तू बिस्तर पे नहीं, तू सजदे में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नक्शबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह। बहुत ये सारी चीजें लोग छुट्टी कर देते हैं कि चलो जाओ, कोई बात नहीं, हम हैं और यही हम ही टांग दिए जाएंगे, हम ही टांग दिए जाएंगे। और ये ऐसी बात है मेरे दोस्तों, लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे होती रहेंगी। मंजिल आगे की मुश्किल है, ये तो कुछ नहीं, सबको 4 हाथ नीचे जाना है। उस जगह की फिक्र करो, उस जगह जाना है तो उसके लिए कुछ लेके भी जाना पड़ेगा। ये जिक्र फिक्र कदरे गनीमत है, ये मुस्तहबात हैं, ये निस्बतों के हम कायल हैं, हम इनकार नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? तो मेरे दोस्तों अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बंदगी, और जब खुदा की बंदगी करेंगे तो ये सारे राज खुलेंगे, राज दुनिया के भी खुल जाएंगे, कब्र भी रोशन हो जाएगी, महशर भी रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तलाश किया और तलाश करने के बाद मुलाकात यार का ताजदार मिल गया, जिसे दुनिया हज़रत शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके मुकद्दस हाथ पे सिलसिला नक्शबंदियत में बैत करने वाले
लूनी शरीफ के ख़ानदान के ये पहले बुजुर्ग हैं जिसे सैयद अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले कादरी सिलसिला था, अब वहाँ से कादरी और नक्शबंद, कादरी तो पहले थे ही, अब उन्हें नक्शबंदियत का वहाँ से फैज़ मिलने लगा और वहाँ ये मुरीद हुए हैं शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के। हज़रत शाह अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाते हैं बैत करने के बाद, और उनके मलफूजात में ये बात लिखी हुई है, वो खुद कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है ये खैरात मुलाकात यार शरीफ वालों की है। मैं इस जुमले को यूं भी कह सकता हूँ, ये आलिम, ये फाजिल, ये जलसे, ये जुलूस, ये मस्जिदें, ये मीनार, ये मदरसे, ये मकतब, ये दारुलूम, ये ख़त्म बुखारी के जलसे, ये जितना भी नूर फैला है हमें तो लूनी शरीफ से मिला है और लूनी शरीफ वालों को मुलाकात यार शरीफ से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वहाँ से लेके आए थे, ये वहाँ से लेके आए थे, वहाँ से लेके आए, तशरीफ लाए वहीं साहिल समंदर पे। इनकी जिंदगी अजीब होती है। लोग क्या करते हैं, लोग समंदर का किनारा छोड़ के सीटी बसाते हैं, कहा यहाँ रहेंगे तो डूब जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो खतरा है, सैलाब आएगा, ये फला फला कई बातें होती हैं। समंदर का किनारा छोड़ के लोग शहर आबाद करते हैं, लोग जाके शहर में रहते हैं, लेकिन वो मर्द फकीर कैसा, वो मर्द खुदा कैसा कि जिसने सीटी शहर को तरजीह नहीं दी बल्कि अपना मकबरा उसी समंदर के किनारे पे बना के आज भी लेटा हुआ है। उसकी रूहानियत से पूछो कि दुनिया तो ये सारे समंदर छोड़ के यानी सीटियों में चली गई है, ऐ फकीर तुम तो कब्र बना के यहाँ लेटे हुए हो। तो आवाज आएगी, ऐ मुझे मानने वालों, हकीकत ये है कि मैं यहाँ कब्र बना के खुदा की मखलूक की हिफाजत और सेवा कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे बना के कि मैं अगरचे यहाँ कब्र बना के बैठा हूँ लेकिन कोई कहीं भी होगा लेकिन उसे चल के यहाँ आना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कितने चल के आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचते हैं और एक रश के जन्नत बना हुआ है। ये फैज़ वहाँ से आया था, सरकार अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वहाँ से बैत करके तशरीफ़ लाए हैं। अब अली अकबर शाह जीलानी खाली पीर थोड़ी थे, वो आलिम भी थे, वो हाफिज भी थे, वो यानी सारी चीज़ें जो एक वली के शराइत में आती हैं वो सब उन्हें नसीब थी। अरे जो सवारी पे बैठे तो सवारी भी जिक्र करे और सवारी को भी गोयाई मिले, तो अब उसमें सवार में तासीर होगी तो सवारी में तासीर आई है, वरना तासीर सवारी में कहाँ से आएगी। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, वो जब दूसरी मर्तबा गए थे तब उनके मुर्शिद ने कहा था जाओ एक और जाके शादी कर लो, तेरी पुश्त में एक गौस का यानी जन्म होने वाला है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं मैं बुजुर्गी के आलम में हूँ, मैं अब कहाँ से शादी करूँगा, मुझे शादी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनके मुर्शिद ने फरमाया था अली अकबर तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है लेकिन दुनिया वालों को एक गौस की ज़रूरत है, इसलिए शादी कर लो। वो शादी करते हैं और जब शादी करते हैं तो अब वो गौस जो पैदा हुआ वो कौन था, अब जो हीरा पैदा हुआ वो कौन था, उसकी सूरत क्या थी, उसकी सीरत क्या थी। ये वही है जिसे दुनिया ज़ुब्दतुल आरिफीन, क़ुदवतुस सालिकीन, हुज्जतुल वासिलीन, सनदुल कामिलीन अशाह महमूद शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। ये वही गौस है कि अभी पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले मुर्शिद ने बता दिया था कि एक वली आने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया, फैज़ान महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। यानी ये हमारी जोरे जुबानी न समझें कि आप पढ़े हो वहाँ से खाया है 10-12 साल तो आपका तो हक बनता है कि आप तारीफ करो, आपको कोई रोकेगा भी नहीं क्योंकि आपको सब वहीं से मिला है। बात ये नहीं है मुझे सिर्फ नहीं मिला है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी तारीफ तो उसका दुश्मन भी करने पे आज मजबूर है। बड़ी गली पतली से निकलने की लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंबा सफ़र करके मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है। लोग जड़ को छोड़ देते हैं, शाखों को टहनियों को पकड़ के आज बड़े बड़े नाम से लोग यानी सामने आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम ही थे, ये यानी सब कुछ हमारी वजह से है। वो कभी गहराई में या गिराई में जाके वो कभी देखते नहीं है जड़ कहाँ से निकली है, ये हकीकत कहाँ से फूटती है।
ये सारी शरीयत की रेखाएं, ये शरीयत की हिफाजत और तालीम का तौर तरीका कहाँ से दिया गया था? हाँ हाँ, इदारे हैं, मदरसे हैं, मकतब हैं, मस्जिद हैं, आलिम हैं, शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर हैं, शेखुल तजवीद हैं, लेकिन सब मिलाओ और मिला के फिर सवाल कायम करो कि ये सब कुछ है कौन? तो का ये सारी शाखें हैं, इन शाखों की जड़ कौन है? तो इसका मुफ्ती जवाब देगा कि इन शाखों की जड़ और तना वो है जिसे दुनिया महमूद शाह जिलानी कहती है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और वो गौस पैदा हुआ, वो गौस पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल की उम्र है तकरीबन, लगभग वालिद माजिद दुनिया से जाने लगे और उनकी वालिदा ने आगे किया कि आप तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे लाल का क्या बनेगा, मेरे लाल का क्या बनेगा? तो कहा मैं अपने बेटे को अपने कदमों में खड़ा देख रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरा महमूद चौदहवीं के चांद की तरह दुनिया में चमकेगा। और कैसा चमकेगा? हू बहू अल वलदो सिर्रुन ले अबी की सच्ची तफसीर, बाप की जुबान से निकले हुए अल्फाज बारगाह किबरियाई में इतने जल्दी मुस्तजाब हुए कि मेरा महमूद इतना चमका कि खानदान लूनी शरीफ का हर बुजुर्ग हमारे सर का ताज, आंखों का नूर है। लेकिन जो इम्तियाजी शान इस मर्द दरवेश को मिली है वो किसी और को नहीं मिली है। उसका सबब यह है कि इसने पूरी जिंदगी नबी के दीन के लिए वक्फ कर दी थी। उसने न रात देखी, न दिन देखा, न सुबह देखी, न शाम देखी, उसने कुछ भी नहीं देखा। वो सिर्फ चला था तो नबी के दीन के लिए चला था, वो उठा था तो नबी के दीन के लिए उठा था, वो किसी के यहाँ गया था तो चंदा मांगने नहीं गया था, वो नबी के दीन के लिए गया था। मेरे दोस्तों, बातें जो हम कर रहे हैं ये हम हकीकत मनवाने नहीं आए हैं, हम तो एक फलसफा उजागर करने आए हैं कि महमूद पिया का नारा लगाने वालों, गली गली में महमूदी मिल जाता है, गली गली में अकबरी मिल जाता है। ये सबब क्या है? तो ये क्या हमारी मेहनत है कि ये हमने पसीना बहाया था? कहा नहीं नहीं मौलवियों, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये मेहनत उस मर्द फकीर की है जो सहराए समंदर के किनारे लेटा हुआ है। उस मर्द फकीर की मेहनत है और उसी मेहनत ने रंग दिखाया है तो फैज़ अकबरी चमका, और फैज़ अकबरी चमका और चमकते चमकते इस मुद्दे तक पहुंचा। अब अगर किसान बाप का बेटा आया तो खतीब बन के निकल रहा है, अगर मजदूर बाप का बेटा आया है तो आलिम बन के निकल रहा है, अगर किसान बाप का बेटा आया तो शेखुल हदीस बन के निकल रहा है। नाम और टाइटल देखोगे तो आपको हैरत होगी। ये सबब क्या है? सबब यह है कि वो मर्द फकीर जो लूनी की सरजमीन पे डेरा डाल के बैठा था, उसने नजर उठाई थी तो कहा इस कौम को अब रोटी पानी की जरूरत इससे ज्यादा नहीं है, इसको अब इल्म की जरूरत है, इसे नूर की जरूरत है, इसकी झोली में अब हीरे डाल दिए जाएं। उसने वहां बैठ के अपनी मेहनत शाखा से वो इदारा कायम करके दुनिया को बता दिया कि तुम तो बाद में बनाओगे, पहले बनाने वाला महमूद शाह जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, फैजाने नक्शबंदी, शेख कातियार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत हक। और ये मर्द फकीर उठते उठते चौबन की सरहदों पे पहुंचा। वो तालीम हासिल करते हैं अपने बड़े भाई से, हाजी गुलाम रसूल जिसे बाबा मियाँ कहते हैं, उनके नाम से भी राजस्थान में एक दारुलूम चल रहा है, उनके नाम से भी दारुलूम चल रहा है। खानकाएं दारुलूम इदारे कौम के बच्चों को इल्म दीन देना, यही इस खानदान का शिवा था जिसने करके दिखाया। अब दुश्मन को भी सामने लाओ, उसे एतराफ़ करना पड़ेगा, वो हकीकत को झुटला नहीं सकता कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये फैज़ का चश्मा इसी सरजमीन से फूटा है। हमने तो सुना था कि लूनी में पानी का समंदर बहता है, लेकिन हकीकत यह है कि पानी के समंदर से बड़ा तो इल्म का समंदर बह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, दारुलूम फैज़ अकबरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पानी का समंदर जब सैलाब बन जाए तो डुबो देता है, और इल्म का समंदर जब आगे आता है तो डूबते हुए को बचा लेता है।
सुभान अल्लाह, कितने सुभान डूब रहे थे उनको बचा लिया। ये किसका फैज है? का वो पहले समंदर था पानी का, लेकिन उसी किनारे पे उसी जोड़ में जाके बना दिया है इल्म का समंदर। हम सुनते रहते हैं उलमा के बारे में कि ये मौलाना इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर है, और ये सच्चाई है मौलाना यूसुफ साहब। मैं तो एक छोटा सा बंदा हूं और मैं समझता हूं कि मैं बेअदबी भी कर रहा हूं। यहाँ आपने उन लोगों की तकरीरें सुनी है जो वाकई इल्म के समंदर हैं। सुभान अल्लाह। इस मेरे जुमले का आप अगर इस्तिकबाल नहीं करते तो कोई बात नहीं है। मैं मोहब्बत और अकीदत और जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि आप उनकी तकरीर सुन चुके हैं जो इल्म के समंदर हैं, सुभान और अल्लाह, किसी सुभान मजबूरी से आज नहीं आ पाए हैं तो लोग समझते हैं तकरीर हो रही है। ये तो हाथ पैर मार रहा हूँ। तकरीर करने वाला वो सफेद दाढ़ी वाला जिसे दुनिया करामत महमूद शाह जिलानी, जिसे शेखुत तफसीर वो पढ़ाने पे आए तो मोती लुटा दे, वो जब तकरीर करने पे आए तो समंदर बहा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदी, फैजाने अकबरी, उर्से कातियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक हक। और जो इल्म का समंदर हो और फिर वो बात करे, क्योंकि यही हकीकत है कि जो बर्तन पूरा भरा रहता है वो छलकता नहीं, उससे कतरा भी नहीं गिरता, और जो थोड़ा खाली रखो फिर लेके चलो तो कितनी बार छलकेगा और कितनी बार कतरे गिरेंगे। तो ये खाली बर्तन है, और भरे हुए बर्तन आपने देख लिए कि वो भरे हुए बर्तन हैं, निगाहें झुकी रहती हैं। कसम खुदा की, बाल बाल से इल्म भी टपकता है, नूर भी टपकता है, और किसी मर्दे कलंदर का फैज भी टपकता है। सुभान अल्लाह। हमने तो उनकी दरसगाह में बैठ के पढ़ा है। करामत सुनना चाहते हो महमूद शाह जिलानी की करामत सुनना चाहते हो तो क्या मौलाना कातिब अहमद की तकरीर नहीं सुनी? शेखुल हदीस की हदीस दानी नहीं सुनी? गुलाम मुस्तफ़ा की किरत नहीं सुनी? उलमाए अकबरी के बयानात नहीं सुने? महमूद शाह की तकरीर और महमूद शाह की करामत अगर देखना चाहते हो, दूसरी बार महमूद शाह की वो करामत जिसे दुनिया कातिब अहमद कहती है, ये मेरा जुमला पूरी दुनिया के लिए है, जहां तक भी आवाज जाती है। मैं अकीदत और मोहब्बत के जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। महमूद शाह ने कदम रखा तो पत्थर पे नक्श बन गया, और नजर डाली तो कातिब अहमद बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, फैजाने अकबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा। लोग जानते ही नहीं थे। लोग जब मैं शुक्रिया करूंगा ये भाई साहब इब्राहिम भाई जिन्होंने मुतारफ करवाया मेरे उस अजीम उस्ताद की कितनी तकरीरें यानी पर्दे खिफा में रह गई, किसी ने देखा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया है कि आपने दुनिया के सामने उस मर्दे फ़कीर के वो बयानात भी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीर नहीं करते, हम तो उसी खानकाह में रह के उसी दरसगाह में बैठ के उनसे सीखा है, वही आपकी खिदमत में सुना रहे हैं। वो महमूद शाह की करामत हैं, वो महमूद शाह के दर से, क्योंकि एक होता है पढ़ा हुआ, एक होता हुआ है पिलाया हुआ। एक पढ़ाया जाता है, एक पिलाया जाता है। अगर पढ़ा हुआ देखना है तो ये सामने बैठा है, ये सिर्फ पढ़ के आया है। और जब ये देखना चाहो कि पढ़ा हुआ और पिलाया हुआ भी देखें तो मेरे दोस्तों जब नजर कातिब अहमद पे जाए तो फिर ये तसव्वुर कर लेना कि ये पढ़ाया हुआ भी है और किसी दरवेश का पिलाया हुआ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। यानी पढ़ाया हुआ भी है और पिलाया हुआ भी है। और पढ़ाया किताब से जाता है, पिलाया नजरों से जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ाया अल्लाह। किताब से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। नजर हमने तो महमूद शाह को देखा भी नहीं है, हमने तो बाबा साहब को देखा तो दिल में ख्याल आया कि जिसका बेटा ऐसा है तो उसका बाप कैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके बेटे की अदाएं और सादगी देखी है तो यानी हम रश करने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में फकीरी मौजूद है और फकीरी में बादशाही का रंग भी मौजूद है। यानी फकीर होके भी लोग बादशाह होते हैं, जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया था कि कुव्वते सुल्तान अमीर अज़ ला इलाहा और हैबत मर्दे फकीर अज़ ला इलाहा। सुभान वो मर्दे फकीर की जो हैबत थी वो देखी तो जमाने ने देखा है कि ये शाह कातियार का फैज था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महमूद गया और वहाँ मुरीद हुए
और उनके मुर्शिद का नाम है हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह। बैत हुए तो छुट्टी नहीं हुई, अब मुजाहिदे कर रहे हैं, अब तालीम दी जा रही है, अब तरबियत हो रही है, अब पढ़ाया भी जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है और उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। और देने के बाद वो यानी मुकम्मल तरीके से यानी एक दायाना सलाहियत लेके लौटे हैं, वापस तशरीफ लाते हैं और कोशिश करते हैं, कभी कच्छ में, कभी काठियावाड़ में, कभी थर में तो कभी मारवाड़ में नजर आते हैं। वो चलते ही रहते, दीन नबी की खिदमत करते रहे, लेकिन बहुत कोशिश की तो लोग राह रास्त पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका तरीके तार अलग था। वो ये कर रहे थे कि पहले जो गुनहगार थे उनके गुनाहों का रंग उतार रहे थे, फिर नया रंग चढ़ा रहे थे, क्योंकि कपड़े पे जब तक पुराना रंग उतारा नहीं जाएगा तब तक नया रंग चढ़ेगा नहीं। एक आदमी अगर शराबी है तो उस शराब का रंग नहीं उतरेगा तब तक दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं। तो महमूद पिया पहले बिठाते थे और पुराना रंग उतारते थे, फिर नया रंग चढ़ाते थे और रंग चढ़ा के बहुत कोशिश की, फिर भी लोग इतने यानी काबिल यानी कब्जे पे नहीं आए, इतने लोग रास्ते पे नहीं आए। तो फिर दिल बर्दाश्ता लेके मुलाकात यार शरीफ पहुंचे, अपने मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया कि अब क्या करूं। तो उनके मुर्शिद कामिल की निगाह विलायत देख रही थी कि अब ये चीज, ये काम जो करना है तो ये सिर्फ दौरे से खत्म नहीं होगा, बल्कि ऐ मेरे यानी मुरीद एक काम कर, मैं तुझे एक बात बताता हूं, तशरीफ ले जाइए वापस लूनी शरीफ। क्या करूं मेरे मुर्शिद बताइए। कहा जा और जाके एक मदरसा खोल दे, जा एक इदारा खोल दे। महमूद शाह जिलानी मुलाकात यार से लौटे हैं और इस अज़्म मुसम्मम के साथ कि अब जाऊंगा तो मदरसा बनाऊंगा, अब जाऊंगा तो इदारा बनाऊंगा, क्योंकि अब कौम को रोटी रोजी की जरूरत पूरी है, इसे इल्म की जरूरत है, तो इसे इल्म दिया जाए, इसे इल्म की खैरात दी जाए। तो वहां से पलटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लूनी शरीफ तशरीफ लाए हैं, मस्जिद अकबरी के सहन में वो मदरसा खोला है। और किसको लाए थे, जिसे दुनिया शेख मुहक्किक कहती है, अब्दुल हक डेंबाई कहती है रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक अजीम जात का नाम है। मदरसे के सहन में बैठा हुआ वो मर्द दरवेश है, टूटे हुए जूते पहने हुए हैं, बड़ा सा साफा बांधा हुआ है, लेकिन हदीस पढ़ने पे आए तो हदीस का जवाब नहीं है, कुरान की तफसीर करने आए तो तफसीर का जवाब नहीं है। अब वो पढ़ाने आया था बाबा साहब को, वो पढ़ाने आया था महमूद पिया के बेटे को। अब अगर ये भी देखना चाहते हो कि ये जितने भी आलिम बने, कारी बने, हाफिज बने, ये जगह जगह जितने भी शेखुल हदीस बन गए हैं, इनके पीछे राज किसका है? मैं कहता हूँ मेहनत तो महमूद शाह की है, सबब बाबा साहब की जात है। बाबा साहब की जात के सबब से मुझे भी इल्म मिला है, तो सबब और वसीला बाबा साहब की जात बनी है। इसलिए कि मदरसा बाबा साहब के लिए खुला था, मौलाना भी बाबा साहब के लिए रखा गया था, पढ़ाने वाला भी बाबा साहब के लिए आया था, पढ़ने वाला बाबा साहब था और पढ़ाने वाला अब्दुल हक जो आया था वो सिर्फ बाबा साहब को पढ़ाने आया था। तो कहा ये तो एक बहाना है, बाबा के सदके में पूरी दुनिया पढ़ जाए। मेरे बाबा के सबब से आज कितने आलिम नजर आते हैं, कितने कारी नजर आते हैं, कितने यानी फकीर नजर आते हैं, कितने दरवेश नजर आते हैं। मेरे दोस्तों ये सारी चीजें लोग बातें बनाते हैं तो न जाने कहां से गुजर जाते हैं। हकीकत में अगर जाके देखोगे तो बाबा साहब भी वली इब्ने वली है, एक वली का बेटा वली है। सबब ये कि जितने भी पढ़े हैं, अब जो भी पढ़ेगा जहां से भी पढ़ेगा उस सवाब जितना उसको मिलेगा वो सवाब बाबा साहब के खाते में भी जाएगा। सबब ये है कि वो सबब बने हैं इन उलमा के बनने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने औलिया, उर्शे शेख कातियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और जब उनके लिए खुला था तो बना अल्हम्दुलिल्लाह। एक आया, 2, 3, 4 होते होते अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ती गई और फिर ये मोती निकलते रहे, ये हीरे निकलते रहे,
ये कारखाना बनता चला गया। वो नक्शबंदियों का फैज़, वो कादरियों का फैज़, वो चिश्तियों का फैज़, वो सोहरवर्दियों का फैज़, ये तमाम तर एक पैकर में जमा हो जाए तो महमूद शाह की सूरत बनती है। और महमूद शाह जिलानी के फैज़ से जब ये सारी चीज़ें सामने आई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को मेरे दोस्तों अकीदत और मोहब्बत के हल्के में आप सुन के ये मत समझना कि ये अकीदत और मोहब्बत तक महदूद है। नहीं, ये फैज़ मुलाकात यार शरीफ वाले बुजुर्गों का था। लूनी शरीफ पहुंचा और लूनी शरीफ से कच्छ में पहुंचा, कच्छ से मारवाड़ में पहुंचा, थर में पहुंचा, काठियावाड़ में पहुंचा, पंजाब में पहुंचा, पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। एक दिन होके बंद भी हो जाए नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे पिया का फैज़ इतना बुलंद और बाला है इसलिए कि ये दरे रसूल का फ़कीर है, ये रूहानियत का ताजदार है। इसकी बारगाह में जो भी जाए, आज लोग मुरादें लेके जाते हैं, आरजू लेके जाते हैं, तमन्ना लेके जाते हैं और जाके तमन्ना करते हैं, तो जैसी तमन्ना जैसी मुराद वही मिल जाता है, लौट जाते हैं। और कभी कभी पूरी नहीं होती तो लोग शिकायत भी करते हैं, मैं लूनी शरीफ गया था, मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई, ये मेरी मुराद पर नहीं आई। अब तमन्ना लेके जाने वाले की हालत तो देखो, वो क्या लेके जा रहा है। वो ये कह रहा है मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दो, मैं 10वीं में पास हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाए। यानी अपनी अपनी दुनिया बनाने की जो मुरादें हैं, वली मुरादें दुनिया पूरी करने नहीं आया था, वली तो दीन का मददगार बन के आया था। अगर सच्चे हो, पक्के हो, महमूदी रंग अगर रखते हो तो फकीर का मैसेज लेके जाओ। जब भी दरबार लूनी शरीफ में या किसी भी वली के मज़ार पे हाजिरी की शर्फयाबी मिले तो वहाँ जाके गाड़ी मत मांगना, वहाँ जाके तुम यानी दौलत मत मांगना। अगर बेनमाजी हो तो उस मर्दे दरवेश के आस्थाने पे खड़े होके अल्लाह से दुआ करना और उस वली की बारगाह में इस्तिगासा करना। ऐ महमूद शाह जिलानी, जिस तरह तेरी जिंदगी सजदों से आबाद थी, मैं सजदों की खैरात लेने आया हूँ, मुझे भी तौफीक के सजदा मिल जाए। वली हाथ उठाएगा, अल्लाह तबारक तआला अता फरमा देगा, क्योंकि लहुम्मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, वो जो चाहते हैं अल्लाह अता फरमा देता है। हम ये कहते हैं दुआएं करो, ये करो, वो करो, नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी कभी दुआओं का रुख भी बदल जाता है, कभी कभी दुआओं की ज़रूरत भी नहीं रहती, कभी कभी दुआएं काम भी नहीं आती हैं। उसका सबब यह है कि एक अल्लाह के वली यानी बुखारा में मौजूद हैं। तातारियों का लश्कर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ा तो ये सर कलम करते जा रहा था, मुसलमानों को मारते हुए जा रहा था। उस मर्द दरवेश की बारगाह में लोग पहुंचे, कहा बाबा दुआ करो, ये मारने आ रहे हैं, हमें मार देंगे, तुम दुआ करो ये मुसीबत टल जाए। तो मर्द दरवेश ने क्या कहा था, आप नोट कीजिए, लिख लीजिए, घर जाइए तो याद कीजिएगा। वो मर्द फकीर कहता है कि ये दुआ का वक्त नहीं है, ये तलवार उठाने का वक्त है। दुआ का वक्त गुजर गया है, हम बैठे बैठे दुआ करें फलां मर जाए, फलां की जिंदगी में कीड़े बन जाएं। दुआएं वक्त पे काम आती हैं और जब वक्त गुजर जाए तो इकबाल ने क्या कहा था, गंजाए हर दो आलम रा कलील देखे अय्यूबी व निगाह बायजीद, का तेरे पास दोनों जहां के खजानों की कुंजियां पड़ी हैं, क्यों तेरे पास अगर बायजीद जैसी नजर हो और सलाहुद्दीन जैसी तलवार हो, ये दोनों लेके जमाने में निकल जा तो हमेशा कामयाब और कामरान रहेगा। तेरा मकाम इतना बुलंद और बाला रहेगा कि तू समुंदर के किनारे पे खड़ा रह के कहेगा, ऐ समंदर रास्ता दे दे, मैं मदीने वाले का कलमा पढ़ता हूँ। मेरा विजदान कहता है समंदर रास्ता दे देगा, तू जलती आग में कूद जा और आग से कह दे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मुझे जलाना मत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बातें कहने की नहीं है, ये बातें रुए जमीन पे हो चुकी हैं। ऐसे मर्द फकीर भी आए थे जो पानी में डूबे भी नहीं, जो आग में जले भी नहीं, जो तूफान में फना भी नहीं हुए। क्या सबब था? सबब मेरे दोस्तों अगर थोड़ा गौर करोगे तो जाहिर नजर आएगा वो कैसे अल्लाह के बंदे थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी सूरत क्या थी, उनके दिल में खशियत इलाही थी, उनकी धड़कनों में इश्क मुस्तफ़ा आबाद था, उनकी रातें सजदों से आबाद थी, उनकी रातें तहज्जुद से आबाद थी। वो तिलावत करते रहते थे, वो खुदा का कुरान पढ़ते रहते थे। उन्होंने ज़माने को बताया था कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये दुनियादारों से नहीं मांगते, ये मदीने से खैरात मांगते हैं। और जो मदीने से मांगता है वो किसी दर पे जाने का ज़रूरतमंद नहीं रहता, क्योंकि मदीने से जिसे खैरात मिलती है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है, कोई नूरुद्दीन
कमरुद्दीन जंगी बनता है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, कोई मखदूम सिमनानी बनता है, कोई महमूद शाह जिलानी बनता है, कोई अली अकबर शाह जिलानी बनता है, कोई मखदूम इसहाक बनता है, कोई मखदूम अब्दुल रहीम बनता है, कोई मखदूम सिद्दीकुल्लाह बनता है। सबब यह है कि ये ढंग और तरीके से गए थे, क्योंकि मेरे आका का दरबार वो है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा और खुद भीख दे और कहे मेरे मंगते का भला हो। और उस दरबार में जाने के आदाब भी मौजूद हैं, और वो जाके मांगना भी कैसे चाहिए और क्या मांगना चाहिए। अगर तुम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते, तो आओ एक बार चलते हैं बरेली के इमाम की बारगाह में, जिसे दुनिया अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहती है। वो इश्क का ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में जाओ, कहे बरेली के इमाम, ऐ सुन्नियों के ताजदार, तू बता मदीने में जाए तो खैरात लेने का तरीका क्या है। तो अहमद रजा कहेंगे तो अपने घर में आलिम है तो है, तो अपने घर में सरपंच है तो है, लेकिन ये सारे ओहदे रिश्ते नाते ये सब छोड़ के फिर मदीने जा, और मदीने जाके सुनहरी जालियों पे खड़ा हो जा। फिर क्या करूं? तो कहा मैं बताता हूं क्या करना है। तो कहा मांग। तो कहा कैसे मांगू? तो कहा ले मैं बताता हूं मांगने का तरीका। मैं गदा, तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दो ना दे तेरा डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, अरे नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। और इन लूनी वालों की तरफ इशारा किया तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफ़ा, इश्के मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और यूं जो मांग के आते हैं वो माला माल हो जाते हैं, और जो यूं नहीं मांगते हैं, इसका खाया उसका खाया, किसी का भी खाया, छोड़ा नहीं किसी का, सब लिया और लेके भर के, और फिर उम्रे पे उम्रा, हज पे हज करता रहा। और बिरादरी में खड़ा हुआ तो फख्र से बोलने लगा 25 उम्रे कर चुका हूँ, कई हज कर चुका हूँ। अगर माल टटोला जाए, दौलत टटोली जाए, तो मेरे दोस्तों बहुत कम ऐसा होगा जिसमें हलाल के भी सिक्के पड़े होंगे, बाकी तो सब हड़प किया हुआ माल। और मैं ऐसे लोगों के लिए उलमा की जुबानी कहता हूँ कि ऐसे लोग जब दरबार रसूल में पहुँचते होंगे, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, भाइयों, भतीजों, भांजों का हक मार के, खून निचोड़ के, और उम्रे का टिकट लेके कभी काबे में फेरा लगा रहे हैं, कभी मेहराब नबवी में खड़े हैं, कभी बाबे बिलाल पे खड़े हैं, कभी बकी के कब्रिस्तान में खड़े हैं, कभी रोजे रसूल की जालियों पे सलाम पढ़ रहे हैं। और जब सलाम पढ़ते हैं तो हालत क्या होती है? कोई अहले दिल कहता है बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अल्लाह के करम से हम जिनकी निस्बत रखते हैं, वो जब मांगने गए थे तो उन्होंने अपना ओहदा, अपनी सियादत नहीं मनवाई थी। उन्होंने यही कहा था मैं गदा, तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। वो गदा बन के जब मांगने लगे तो फिर झोली किस तरह भरी गई, इस कदर झोली भरी गई और इस कदर झोली में डाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह खैरात सारी मदीने की है। आई मुलाकात यार शरीफ, और मुलाकात यार शरीफ से लूनी शरीफ, और लूनी शरीफ से पूरी दुनिया में बांटी जा रही है। ये वही इल्म की खैरात हो, सजदों की खैरात हो, नूर की खैरात हो, तकवा तहरत की खैरात हो। कुर्बान जाऊं महमूद शाह जिलानी की अजमत पे, वो तशरीफ लाए, मदरसा बनाया, बच्चे पढ़े, आलिम बने। उनका बेटा जिसे दुनिया बाबा साहब कहती है, उसके सबब से आलिम बने, कारी बने, हाफिज बने। ये सारे चार दांगे आलम में नूर फैला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मुलाकात यार शरीफ पहुंचे, उन्होंने जिस मर्द हक के हाथ पे बैत की, उसको दुनिया शाह मखदूम मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह
ताला अलैह कहती है, उसका भी कोई मिसाल नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं। वो भी इकलौता था, वो भी लाजवाब था, क्योंकि वो तहज्जुद गुजार भी था, वो शब जिंदादार भी था। उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि पुश्त दर पुश्त औलिया अल्लाह ही चले आ रहे थे। यानी बेटा वली है, बाप वली है, दादा वली है, दादा बेटा पोता, यानी नस्ल दर नस्ल औलिया अल्लाह चले आ रहे हैं। और यही हकीकत अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे बाबा साहब के मुर्शिद आज़म हज़रत मखदूम शाह मोहम्मद इसाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं करामत की दुनिया में जाके आपको बताऊं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि वली की सबसे बड़ी करामत यह है इस्तिकामत अलद दीन। वो दीन पे साबित कदम रहता है, वो दीन का प्रचार करता है, वो दीन का दाई होता है, उसके अंदर सारी सलाहियतें होती हैं, उसके साथ दीन का किरदार और कैरेक्टर होता है। वो दीन की बात करके दुनिया को बताता है कि लोगों, दुनिया तो बहुत कमाई है, दुनिया काम आने वाली नहीं है, बल्कि अगर कुछ चाहिए चार हाथ नीचे जाओगे तो वहां अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो नबी का दीन काम आने वाला है। उसको मजबूती से पकड़ो, अपने पेशानी में सजदों का नूर सजाओ, अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करो। जो इस्लाम के लिए 2 कदम चलता है, इस्लाम 4 कदम का हिसाब देता है। इस्लाम किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। वो चले थे तो इस्लाम ने उन्हें क्या कितना अता किया है कि गली गली में उनके नाम का फरेरा लहराया जा रहा है, उनके नाम को लोग यानी तस्बीह की तरह पढ़ रहे हैं। सबब क्या है? सबब यह है कि उन्होंने नबी के नाम के साथ वफा की। जब वफा की तो दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों उनका नाम आज भी बाकी है। अगर ये चाहते हो कि हमारा नाम बाकी रहे, हमारे नाम के भी जलसे हो जाएं, तो सच्चे हो जाओ, पक्के हो जाओ और खड़े हो जाओ नबी के दीन के लिए। और इस अंदाज से अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे आबाद करो और दीन का जहां नाम आए वह माजरत खाना और आहिस्ता अंदाज में दीन की बात न किया करो, क्योंकि दीन को इस दौर में माजरत के साथ पेश किए जाने का एक दस्तूर बना दिया गया है। मेरा दीन एक महज़्ज़ब दीन है, मेरा दीन एक पसंदीदा खुदा दीन है, मेरे रब का पसंदीदा दीन है। इस दीन में ला इकराह फिद्दीन, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये दीन मेरे खुदा का पसंदीदा दीन है। इस दीन के लिए मेरे आका ने कितनी कुर्बानियां बर्दाश्त की है, इस दीन के लिए मेरे आका के सहाबियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। वही दीन आज हमारे पास है, तो हम यानी बहुत ही गर्दन झुका के आहिस्ता अंदाज में दीन की बात करते हैं कि आहिस्ता बोलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप रहते हैं, मुझे पता है, आपके हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि आपके सर पे छत्र छाया किसी मर्द दरवेश की है। अगर कोई आगे भी बढ़ेगा तो वो समंदर का पानी रोक सकते हैं, तो इन मुशरिकों का सैलाब भी रोक सकते हैं। उनकी सीरत बड़ी अजीब व गरीब है, उनका हाल कुछ और है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो उसका सबब यह है किसी मर्द दरवेश की छत्र छाया में सांसें ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है इस्लाम मेरे नबी का पसंदीदा दीन है। ये सारे औलिया अल्लाह ये दीन के मददगार हैं। दीन की बात करो तो खुल के करो, क्योंकि मौत का टाइम फिक्स है, एक दिन मौत को आ जाना है, वो मौत जरूर आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मौत कैसी होनी चाहिए? शहीद हुर्रियत हजरत टीपू सुल्तान के मदार की लोहे मदार पे ये कतबा लिखा हुआ है कि ये मिट्टी कीमती है, बादशाहों के खजीनों से अभी तक मालदार है इस्लाम, ऐसे सफीनों से अभी तक आती है सदा, ये तुर्बत के सीने से जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। क्योंकि जो मैंने हिस्ट्री तो कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और यही हकीकत मेरे दोस्तों, मेरे नबी का दीन दबने के लिए नहीं आया। मेरे नबी का दीन कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। आप कहेंगे क्यों बुलंद रहेगा? हमारे अंदर तो कोई हाल नहीं, हम तो क्या करते हैं, हमारे हालात क्या हैं, हमारे पास कितनी नेकियां हैं, ये उन दरवेशों की खैरात है, उन दरवेशों के सदक़े में ये दीन आज भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, चुस्त रहो और अपने अंदर दर्द पैदा करो, मुसलमानों का दर्द पैदा करो, दीन का दर्द पैदा करो, मेरे आका की उम्मत का दर्द पैदा करो।
मेरे आका के दीन को हमने किस कदर समझा और कितना पढ़ा है। हर जगह ये कह दें कि हम के ये इस्लाम सिर्फ अमन का पैगाम देता है, इस्लाम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता है। आप उलमा से मालूम कर सकते हैं, जब फतह मक्का हो रही थी और जब मेरे आका शाहाना फातिहाना शान के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो हाल क्या था? हाल ये था, रास्ते में कुत्ती ने बच्चे दे दिए थे। मेरे आका ने सहाबी खड़ा कर दिया था कि ध्यान रखना किसी का पैर इस कुत्ती के बच्चे के ऊपर ना आ जाए। मेरे आका ने उसको वहां पहरेदार खड़ा कर दिया है। लेकिन एक ही इंसान जिसने नबी की तौहीन और गुस्ताखी और नाज़ेबा कलमे कहे थे, वो कहां जाके छुपा था? वो काबे का खिलाफ और काबे की दीवार के बीच में जाके छुप गया था। जाके लोगों ने खबर की, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी शान में बकवास करने वाला काबे के खिलाफ और दीवार के बीच में छुपा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, जहां है वहीं मार दो, जहां है वहीं कत्ल कर दो। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो कुत्ती के बच्चे तो बचा लिए गए और वो गई वहां मार दिया गया। मेरे दोस्तों, ये लोग कहते हैं नबी ने अपने गुस्ताखों को माफ कर दिया है, तो तुम क्यों नहीं माफ करते हैं? नबी ने गुस्ताखों को माफ किया, ये नबी की रहमत है। हम अगर माफ करेंगे तो रहमत नहीं, हमारी बेगैरती होगी। क्योंकि मुसलमान वो है जो जीता भी नबी के लिए है तो मरता भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और जितने भी नौजवान हैं उनकी बारगाह में खुसूसी ये मेरा पैगाम जाए, जिंदा रहो तो जिंदगी की तरह जिंदा रहो, जियो तो शान से जियो। मुसलमान अपना टारगेट और अपनी सारा मतमाए नज़र मार्केट, बाजार और मोबाइल को बनाया है कि सब कुछ यही है। ऐसे औलिया अल्लाह की सीरत को मानते हो और उनका नाम लेते हो तो तुम्हारा ठिकाना मार्केट नहीं, बाजार नहीं। तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारी बुलंदियां कितनी है? तो इकबाल ने कहा था, उक्का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, वाह। शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबब यह है कि जो शाही परिंदा होता है, जिसे आप शहबाज भी कह सकते हैं, वो शाही जो परिंदा है वो तूफानों की टक्कर लेता है। वो अपना आशियां या अपना बसेरा वो टीलों पे, धोरों पे या गलियों में नहीं बनाता, वो अपना आशिया पहाड़ियों की बुलंदियों पे बनाता है। वो चट्टान पे अपना आशियां बनाता है। और मोहम्मद अरबी का गुलाम, तू चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। तू जमीन पे चले तो तेरी मंजिल आसमान की बुलंदियों पे नजर आए। और ऐसे लोग हमने देखे जिन्होंने दुनिया के सामने ये नक्शा पेश किया और दुनिया को बताया, दुनिया वालों, ये औलिया अल्लाह जितने भी यहाँ लेटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खैरात ये लेके आए हैं, दीन का सदका ये लेके आए हैं। इन्होंने मेहनतें की हैं, लेकिन कोई तलवार लेके भी तो आया था, कोई आगे भी बढ़ा था, कोई मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, कोई यूसुफ बिन ताशफीन भी आया था, कोई तारिक बिन जियाद भी आया था, कोई मोहम्मद गौरी भी आया था, कोई अलाउद्दीन खिलजी भी आया था। ये कौन आए थे, ये किस लिए आए थे? अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, आप ये कहो कि इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है, मैं मानता हूँ कि इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम जहाँ अखलाक की तलवार से फैला है, वहीं लोहे की तलवार से भी फैला है। सबब ये है, अगर तुम ये कहो कि ये सब कुछ नहीं है, अगर तुम इस तरह माजरत करोगे तो दुनिया तुम्हारे पैर काट देगी, दुनिया तुम्हारा रहना तंग कर देगी। तुम नबी के गुलाम हो तो उठ के ऐलान करो, ये गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, वो कहीं भी चले जाएं। दुनिया की ताकत तो अपनी जगह पे, जब वो समंदर से मुकाबला करे, वो आग से मुकाबला करे, वो अना सागर को कूजे में बंद कर ले, वो लकीर खींचे तो कयामत तक के मुसलमानों की हिफाजत कर जाए, उसकी लकीर में ये तासीर, उसकी बात में ये तासीर, उसके अंदाज में ये तासीर, उसके
चलने में ये तासीर। वो था क्या? हाथ में लोटा तस्बीह है, उसके पास कुरान है, उसके पास इश्क़ मुस्तफ़ा है। वो आंखें बंद करे तो काबा नजर आए, वो आंखें बंद करे तो मदीना नजर आए, वो चले तो चाल में मदीने का रंग नजर आए, वो बैठे तो बैठने में रंग मदीने का नजर आए। वो चांगे आलम में अपनी जिंदगी का उठना बैठना नबी के रंग की तरह बना ले तो सबब ये है जो मदीने के रंग में रंग जाता है, उस पे रंग मदीने का चढ़ जाता है। तो ये रंग ऐसा है कभी फीका नहीं पड़ता, ये रंग यहाँ भी सलामत रहेगा, ये रंग कब्र में भी सलामत रहेगा, ये रंग महशर में भी सलामत रहेगा। सच्चे पक्के महमूदी हो, अकबरी हो, शाह कातियार को मानते हो तो सर से पैर तक मदीने का रंग चढ़ा दो, तन से मन तक धड़कनों में नबी की मोहब्बत को आबाद कर दो। सच्चे पक्के ऐसे गैरतमंद हो जाओ कि आंधी से मुकाबला करना पड़े तो करो, दुश्मन से करना पड़े तो करे। कायनात में कोई भी चीज तुम्हारे सामने अगर चट्टान भी आए तो वो भी टुकड़े टुकड़े होके रास्ता दे कि मदीने वाले का कलमा पड़ता है तो जा, रास्ता तेरे लिए खुला है। और मैं कहता हूँ अपनी सीरत और अपनी सूरत, अपनी जिंदगी, अपना करैक्टर, अपनी तालीम, अपना तमाम तर जिंदगी का तौर तरीका इस अंदाज से मनवाओ कि दुनिया तुम्हारे सामने कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब इस दौर के मुसलमान का ये आलम आए तो फिर उस दौर के मुसलमान का आलम क्या होगा। अरे जब लूनी शरीफ के महमूद शाह का ये आलम आए तो मदीने के सहाबियों का आलम क्या होगा। मेरे दोस्तों, हम इस चीज को बखूबी न जान सकते न समझ सकते हैं। हम खोखले हो गए, अंदर से सारा कट चढ़ गया है, जंग आलूद हो गए हैं, सच्चाई बीत चुकी है, हमारे हकीकतों से नजरें चुरा ली हैं, हम छोटी छोटी बातों को जरिया नजात समझ के आगे बढ़ते हैं और यही सब कुछ होता है। मेरे दोस्तों, वो वक्त दूर भी नहीं कि जमीन हमारे लिए तंग कर दी जाए, हमारे सामने सारे नक्शे पेश कर दिए जाएं। इससे पहले उठो और अपने गले में अगर महमूद शाह की गुलामी का पट्टा डाला है तो इतना मजबूत करके डालो कि जहां से भी गुजरो तुम्हारी आवाज ये हो, सितमगर इधर रहा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और वजीफा ये दे के जा रहा हूं कि न मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए, हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरती क्या, हम उनके साथ थे जो महमूदी शम्मा जला के जिए। और ये वजीफा भी झोली में डाल दो कि हम सुए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिलाए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन अगर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। ये सफर बहुत मुश्किल है, ये सफर कुए जाना है, जिसे हो जिंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।